हेलो दोस्तों, न्यू ऑप्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और अगली क्लास हम औसत पर करने वाले हैं। हमने जितनी भी सारी क्लास है औसत पर लगाई हुई हैं वे सभी इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास अति इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आपको देखना जरूरी है। अगर आप औसत पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ से सवाल हकीकत में प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और हम अपने प्रश्न पर बात करते हैं। जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य, जोड़, घटाना, इन सभी पर प्रश्न कर लिए हैं हमने। अब आगे किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि दिया हुआ है इसमें कि 5 संख्याओं का औसत 6 है एवं और 5 यानी कि अगली 5 संख्या यानी कि और 5 संख्याओं का औसत 4 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इसने कहा है कि सभी संख्याओं का यानी कि 5 संख्या का औसत 6 दिया हुआ है, अगली 5 संख्या का औसत हमारे लिए 4 दिया हुआ है, पर इसने हमसे क्या पूछा है कि 5 और 5 यानी कि 10 संख्या का औसत यानी सभी संख्याओं का औसत पूछा है। आपको इतना तो याद होगा कि औसत बराबर हमने क्या पढ़ा था। औसत बराबर पढ़ा था कि कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या पढ़ा रखा हमने, इसे पढ़ा रखा था शुरुआत में ही, इसे हमने आपको बताया था। यानी कि यहाँ हमें औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। हमने कहा था कि इसमें से हमें 2 राशि दी हो तो तीसरी राशि हम याद कर सकते हैं। हमें इसमें सवाल में 2 राशि दी हुई है। एक प्रश्न यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 राशि दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 2 राशि दी हुई है। तो हम इससे तीसरी राशि याद कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा हमारे लिए औसत दिया हुआ है 6 और कुल योग हमारे लिए दिया नहीं है, कुल योग हमें निकालना है। तो हम 5 यानी कि कुल संख्या हमें दी हुई है तो हम इससे कुल योग मान सकते हैं x। और 5 संख्या कितनी दी हुई है हमें, तो संख्या कितनी दी है, कुल राशियां हमें 5 दी हुई है तो 5 का गुणा कर सकते हैं भाग में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 30। इस आधार पर हम इनका योग निकालते हैं। इतना याद कर लिया आपने, इतना आपको समझना पड़ेगा। इस आधार पर हम इससे योग निकालते हैं। राशियों का, कुल राशियों का योग हम इस आधार से निकालते हैं। यानी कि इसमें हमें 2 राशि दी होगी, तीसरी हमारे लिए याद करना होगा। इतना समझ में आया। अब हम इस प्रश्न को इस आधार से नहीं कर रहे हैं, अगले आधार से करेंगे। देखिए, इतना याद हो गया तो देखिए इतना आप समझ लेना, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। अब हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं इसमें। तो देखिए, 5 संख्याओं का औसत हमें 6 दिया हुआ है तो टोटल योग निकाल सकते हैं हम। टोटल योग कितना लगा, यानी 5 संख्याओं का औसत योग निकाल सकते हैं हम। 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, कितना होगा 5 इंटू 6 यानी कि बराबर 30। अगली 5 संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं, अगली 5 संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। यानी कि 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। यानी कि 5 संख्याओं का योग पहली वाली की 30 आया, दूसरी वाली यानी अगली 5 संख्याओं का योग हमारे लिए कितना आया 20 आया। पहली वाली का 30 आया और दूसरी वाली का 20 आया। यानी कि अब हमसे यहाँ कुल औसत पूछा गया, यानी कि सभी संख्या का औसत पूछा गया। संख्या हमारे पास कितनी है, संख्या हमारे पास 5 और 5 10 है। 5 और 5 10 संख्या हमारे पास है और योग हमारे लिए दिया हुआ है दोनों का, तो हम निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल राशियों का योग कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 और संख्या कितनी है हमारी टोटल 5 और 5 10। तो आगे इसे हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 50 बटे 10 निकल कर कितना आया, यानी कि हमारा औसत कितना निकल कर आया 5। समझ में आया। हमने वो सूत्र तो आपके लिए हमने रिवीजन के लिए तौर पर समझाया था, पर निकालना आपके लिए कैसे ऐसे निकालना है। यानी कि पहली संख्याओं का योग निकालना है, दूसरी संख्याओं का योग निकालना है और हमसे कुल औसत पूछा गया है तो दोनों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किस आधार पर पूछा जाएगा, देखिए इसी आधार पर आपके लिए अगला प्रश्न लेकर आया है। जैसे कि आप यहां पर संख्या चेंज करिए, प्रश्न वही है लेकिन आप संख्या चेंज कर दीजिए। यहां पर संख्या आप 3 लिख दीजिए
और यहाँ पर संख्या कुल औसत कितना लिख दीजिए 5। यहाँ पर संख्या आप 6 लिख दीजिए और यहाँ पर कुल औसत कितना लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप 8। यही सवाल आपको दोबारा दोहराना है, यानी कि वो प्रश्न 1 था इस टाइप का, ये प्रश्न 2 है इसी टाइप का। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अभी हमने बताया था कि इसमें लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का औसत 5 है एवं और 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें सिर्फ संख्या चेंज की है हमने, प्रश्न वही है पर संख्या चेंज की हुई है हमने इसमें। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी हमने आपके लिए बताया है कि कुल राशियों का योग निकाल सकते हो, यानी कि आप 3 का योग निकालोगे, यानी 3 संख्याओं का औसत 5 है तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 3 × 5, कितना हो जाएगा 15। 6 संख्या दी हुई है हमें और औसत कितना दिया हुआ उनका 8, तो इनका योग निकाल सकते हैं हम। इनका योग निकाल सकते हैं 6 × 8। 6 × 8 कितना होगा, 8 × 6 48। समझ में आया इतना। आगे देखिए, हमने योग निकाल लिया है, 3 संख्याओं का योग निकाल लिया 15 और 6 संख्याओं का योग निकाल लिया हमने कितना 48। तो हम कुल औसत निकाल सकते हैं। कुल औसत बराबर होता है, तुम्हें पता ही है कि औसत बराबर होता है क्या, औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग। कुल राशियों का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, तो आपको इतना तो होगा कि कुल राशियों का योग कितना है। कुल राशियों का योग हमारे पास कितना दिया हुआ है, कुल राशियों का योग हमारे पास यानी कि 15 + 48। 15 + 48, 15 + 48 और कुल संख्या कितनी दी हुई है हमें, कुल संख्या कितनी दी हुई है हमें 3 और 6। प्रश्न में हमें 3 और 6 संख्या दी हुई, कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना होगा जुड़कर, जुड़कर हो गया हमारा 63। जुड़कर हो गया हमारा 63 हमारा जुड़कर हो गया बटे में 9, 9 से भाग दिया कितना आ गया 7, यानी कि औसत हमारा सभी संख्या का औसत कितना निकल कर आया, सभी संख्या का औसत निकल कर आया है 7। इस टाइप के हमने आपके लिए 2 प्रश्न करा दिए हैं। इस टाइप के हमने आपके लिए 2 प्रश्न करा दिए हैं। अगला टाइप क्या होगा उसके भी हम 2-3 प्रश्न कराने वाले हैं। देखिए अगला टाइप के प्रश्न भी हम आपके लिए 2 टाइप कराने वाले हैं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि 6 संख्याओं का औसत है, 6 संख्याओं का औसत 9 है। 9 है, 6 संख्याओं का औसत 9 है, परंतु गलती से एक संख्या, परंतु गलती से 45 के स्थान पर 36 लिख दिया है, 36 लिख दिया था, तो शुद्ध औसत यानी सही औसत क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करिए। ये भी औसत से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है कि 6 संख्याओं का औसत 9 था, 9 है, परंतु गलती से 45 के स्थान पर 36 लिख दिया था, तो सही औसत क्या होगा। यानी कि गलती से 45 के स्थान पर क्या लिख दिया था उसने, 36 लिख दिया था। आपको पता होगा कि 6 संख्या का औसत 9 है, इसका मतलब है कि सभी संख्या क्या है, इसका रेशो निकल कर आया। 6 संख्या पूरी कितनी है 9 9 9 9 है, कितनी है 9 9 9 9 9 6 संख्या है, यानी कि इनका औसत निकल आया कि सभी संख्या 9 9 के फैक्ट में विभाजित है। पर उसने क्या कहा कि इसी 6 संख्याओं में से एक 45 थी, जिसके स्थान पर हमने क्या गलती से 36 लिख दिया है,
तो नया औसत क्या होगा, यानी सही औसत क्या होगा। गलती की हमने 36, 45 के स्थान पर 36 लिख दिया, तो हमें सही औसत चाहिए ना। हमने कितना कम लिखा है, हमने कम लिखा है कितना, 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 यानी कम लिखा है हमने, कितना लिखा है 9 कम लिखा है हमने से। और हमें 6 संख्याओं में से 9 को बांटना है, जिससे हमारा सही औसत होगा, निकल कर आएगा। जैसे कि हमने इसे 9 कम लिखा है, और अगर हम इसे 6 भागों में बांटते हैं 9 को, तो कितना निकल कर आया हमारा, 6 भागों में निकल कर आया 1.5, यानी कि 1.5 हमें निकल कर आया। यानी कि हम इस 9 को 6 भागों में बांटते हैं तो सभी को हमें 1.5 देना होगा। जब हमें पता है कि हम हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ते हैं वही हम औसत में जोड़ते हैं। जैसे कि 9 की वृद्धि हुई यहाँ पर हमारे लिए, यानी कि 9 हमने कम लिखा था और 9 को हमें 6 भागों में बांटना है, तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो बताइए कि 1.5 सभी को देना पड़ेगा। जब 1 पॉइंट हम सभी को 1.5 सभी को देंगे तो औसत में भी हमारी 1.5 की वृद्धि हो जाती है। तो सही औसत कितना आएगा, सही औसत होगा 9 प्लस 1.5 यानी कि 10.5 हमारा सही औसत होगा। कहने का मतलब जितने की कमी होती है गलती से लिख देते हैं, उसे हम गलती से लिख देते हैं, कम लिखते हैं, ज्यादा लिख देते हैं, उसी संख्या को हम बराबर भागों में बांट देते हैं और औसत में वृद्धि कर देते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर था। अगर क्लास आपको सही लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। आज की क्लास हम औसत की यहीं पर छोड़ते हैं। जय हिंद साथी।